अध्याय में बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुपद क्या है? ऐसे बिंजी व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाते हैं। जैसे कि 2x + 1, 5x² + x + 1, x³ + 4। तो यहाँ पे देखो x की घात क्या है? किसी में 1 है, किसी में 2 है, किसी में 3 है। तो ये क्या है? 1, 2, 3, लेकिन ये पूर्ण संख्या है। तो ये क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। अगर जो x का घात है पूर्ण संख्या नहीं होता तो वो क्या कहलाता? बहुपद नहीं कहलाता। जैसे कि एग्जाम्पल में ले लेते हैं √3x + 5। अंडर रूट में आ गया 3x + 5, तो अंडर रूट के अंदर है x। तो अगर अंडर रूट के अंदर x है तो वो क्या होगा? वो बहुपद नहीं कहलाएगा। और अगर x की घात जैसे आधा है, कैसे? x 1/2 + 1, अगर ऐसा भी लिखा हुआ है तो वो क्या कहलाएगा? बहुपद वो भी नहीं कहलाएगा। बहुपद सिर्फ वही कहलाएगा जिसमें x की घात पूर्ण संख्या हो। जैसे आप गिनती गिनते हो 1 से 100 तक के, तो अगर 1 से 100 तक की गिनती में जैसे कि 1 से 100 तक में कोई भी अंक आता हो और पूर्ण हो वही अंक, तो वो क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। अब हम आगे देखते हैं प्रश्नावली में। प्रश्नावली 4.1 देखते हैं। प्रश्नावली 4.1 का पहला जो प्रश्न है उसमें कहा गया है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन सा बहुपद है और कौन सा नहीं। अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। तो इसमें हमें क्या बताना है? हमें बहुपद है या नहीं। जैसे कि मैंने इससे पहले कि बहुपद के बारे में जब परिभाषा बताया तो वहीं पे मैं इसको स्पष्ट कर दिया हूँ। फिर भी हम 1-2 प्रश्न देख लेते हैं कि कोई बहुपद है तो क्यों नहीं, और कोई बहुपद है तो क्यों बहुपद है। तो जैसे कि पहला प्रश्न देख लेते हैं। तो पहला जो प्रश्न है वो है 4x² - 3x + 5। तो क्या यह बहुपद है? पहले ये देखते हैं। तो कैसे जानेंगे? तो देखो x के घातों को देखना है हमें। तो यहाँ पे देखो x का घात कितना है? 1, और यहाँ पे कितना है? x का घात 2। क्या ये पूर्ण संख्या है? हाँ, पूर्ण संख्या है। देख लो यहाँ पे x का घात 1 है, पूर्ण संख्या। x का घात यहाँ पे 2 है, तो पूर्ण संख्या ये भी है। तो हाँ, ये क्या है? बहुपद है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बहुपद। क्यों है बहुपद? क्योंकि x घात यहाँ पे स्पष्ट आपको यहाँ पे लिखना होगा कि यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे x का घात आप लिख सकते हो, के लिख दिया हूँ उसकी जगह में। x का घात एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है, इसका मतलब क्या है? यह एक बहुपद है। ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं, उसी से आपके प्रश्न क्रमांक पहला के दूसरा देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है z + 3z। क्या यह बहुपद है? तो यहाँ पे ध्यान देखो यहाँ पे z का जो घात है यहाँ पे तो पूर्ण है, यहाँ पे क्या है? 1 है। पर यहाँ पे देखो z नीचे में है, तो इसको क्या करेंगे? z को ऊपर ले जाएंगे। तो यहाँ पे लिखो z + 3, और यहाँ से z क्या है? ऊपर चला गया। चलो इसको 3 ऐसे थोड़ा बड़ा कर लो, और ये z, ठीक है, ये 3 है, थोड़ा अलग दिया, ये कट गया। ठीक है, तो z + 3z हो गया ये। तो यहाँ पे z जब नीचे से ऊपर गया तो इसमें क्या लग गया? माइनस। क्या माइनस लगने पर भी बहुपद कहलाता है? तो यहाँ पे होगा नहीं। यहाँ तो सही है, यहाँ पे 1 सही है, पर यहाँ पे क्या है? यहाँ पे -1 आ गया, इसलिए यह बहुपद नहीं है। यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? अब आगे आपके आंसर में क्यों नहीं है। तो क्यों नहीं है कि यहाँ पर z के घात में तो ये घात है, घात में z के घात में -1 आया है, इसलिए बहुपद नहीं है। ठीक है, बहुपद नहीं है। ठीक है, ये कर गया। तो यहाँ पर z के जो घात है वहाँ पे क्या हो गया? के घाट में -1 आया, इसलिए बहुपद नहीं है। ठीक है, इस तरह से प्रश्नावली 1 का जो पहला प्रश्न है, 1 के प्रश्न में जो 5 प्रश्न है, इसी तरह से आप सभी प्रश्नों को बना लेना। अब देखते हैं प्रश्नावली
4.1 का जो दूसरा प्रश्न है उसमें आते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। तो इसमें से हम पहला प्रश्न लेते हैं, इसमें भी चलो इसको भी देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पे आ गया 3x² प्लस 2x प्लस 3x, क्या है 2x² है ये, 3x प्लस 2। एक प्रश्न, दो एक साथ 2-3 प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा का पहला प्रश्न है, दूसरा का दूसरा भी देख लेते हैं। दूसरा क्या है 3x² प्लस 1। एक दो प्रश्न देख लेते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा। अब वहाँ पे प्रश्न में क्या है, x² के गुणांकों को देखना है। तो यहाँ पे देखो ये 3 घात, ये एक मिनट, ये 3 घात है। प्रश्न में बुक में थोड़ी गलती हो गया है। तो ये हो गया 3 घात, ठीक है। x² है और प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 2, और ये 3x² प्लस 1 है। यहाँ पे बुक में गलती दिया है, तो बुक की गलती जो है उसको मैं सुधार लिया हूँ, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, यहाँ पे बताना है निम्नलिखित में से x² का गुणांक लिखिए। तो x² वाला देखना है। तो x² कहाँ पे है, यहाँ पे, और यहाँ पे देखो दूसरा प्रश्न में भी क्या है, यहाँ पे। तो x² के साथ गुणा क्या हुआ है, 2 का। तो ये हो गया आपका आंसर। x² के साथ गुणांक कितना है, 2 है। तो पहला का आंसर क्या है, 2 आ गया, और दूसरा का आंसर क्या हो गया, 3। इसके साथ क्या गुणा है, 3 है। तो ये आंसर आ गया, पहला का आंसर और दूसरा का आंसर ये रहा। इसी तरह से तीसरा, चौथा और पांचवा को भी बना लेना। अब आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। निम्नलिखित बहुपद में x का गुणांक एवं अचर पद लिखिए। हमें क्या लिखना है, x के गुणांक भी लिखना है, अब अचर पद भी लिखना है। तो चलो इसमें भी पहला प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ पे है x² प्लस 1/5x प्लस 5, ये हो गया। और यहाँ से एक और प्रश्न, दो प्रश्न देखते हैं, तो 2 भी देख लें। यहाँ पे एक और देख लेते हैं, x और यहाँ पे प्लस 7, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हमें x के गुणांक देखना है और अचर पद देखना है। तो सबसे पहले देखो x बस लिखा है, क्या है वहाँ पे x² का गुणांक लिखा है, नहीं लिखा है। क्या लिखा हुआ है, x के गुणांक। तो सिर्फ x क्या है, यही बस है x, और इसके साथ गुणा क्या हुआ है, 1/5, ठीक है। x के गुणांक है, तो x गुणांक कितना है, 1/5। अब यहाँ पे देखो x है, दूसरे में भी निकाल लेते हैं, चलो साथ साथ चलते हैं। तो यहाँ पे x के साथ गुणा क्या हुआ है, 2 का, √2। तो ये रहा √2 का गुणा हुआ है, तो 2 निकल गया। और क्या है, अचर पद। अचर किसे कहते हैं, जिसके साथ x का गुणा ना हुआ हो। तो देखो इसमें x गुणा हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 के साथ गुणा हुआ है। यहाँ पे 1/5 के साथ गुणा है, लेकिन ये 5 अकेला है, और यही 5 जो संख्या अंक है उसे हम अचर पद कहते हैं। तो ये क्या हो गया, अचर पद क्या है, 5 है। अब यहाँ पे देखो अचर पद क्या, संख्या क्या है, यहाँ पे 7। तो ये अचर पद क्या हो गया, 7। तो ये क्या हो गया, आपका पहला का आंसर ये हो गया, और दूसरा का आंसर क्या हो गया, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं इस प्रश्नावली के अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 में है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक उदाहरण लिखिए। पहला प्रश्न क्या है, चौथा का पहला प्रश्न है, एक उदाहरण हमें लिखना है। तो इसमें क्या है, घात 4 का द्विपदी बहुकरण लिखना है। द्विपदी बहुपद बनाना है। तो इसमें क्या लिखना है, वो घात 4 भी होना चाहिए और 2 ही पद बनना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले घात 4 का है, मतलब x घात 4 हो गया। अब वो कह रहे हैं 2 ही पद होने चाहिए, तो अभी तो एक पद है, तो दूसरा पद क्या हो सकता है, सबसे पीछे से अचर संख्या से लेते आएंगे। तो ये हो गया 5 ले लिया, ठीक है। कितने बना सकते हैं, बहुत सारे बना सकते हैं। x घात 4 के साथ 2 का गुणा कर सकते हो। देखो गुणनफल कुछ भी कर सकते हो, यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10 कुछ भी ले सकते हो, पर x घात 4 ही होना चाहिए, क्योंकि 4 कह रहे हैं। तो x घात 4 कह रहे हो, द्विपदी बनाना है। तो द्विपद, यह तो अभी भी एक ही पद है क्योंकि गुणा हुआ है, तो ये एक ही पद कहलाता है जब तक कि प्लस या माइनस न जुड़ जाए। तो यहाँ पे प्लस जुड़ गया। अब यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। फिर यहाँ पे मैं चाहूँ तो 5 x घात 4 ही रखूँगा, x घात नहीं बदलेगा। यहाँ पे -3, ऐसे भी कुछ कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी संख्या ले सकते हैं, पर x घात 4 होना चाहिए। इसके साथ जो भी गुणा करो वो संख्या कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन घात 4 ही होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, x के घात का द्विपदी बहुपद बना सकते हो। इसी तरह से प्रश्न क्रमांक 4 का पहला प्रश्न जैसे मैंने बना दिया,
उसी तरह से दूसरा आप बना लेना और तीसरा भी आप बना लेना। तो घात 6 का है, द्विपदी बहुपद है, और घात 5 का है एकपदी बहुपद। आप बना के देख लेना, ठीक है। इसी तरह से सेम बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं। निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक का घात लिखिए। अब हमें क्या लिखना है? निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक का घात लिखना है। तो पहला प्रश्न देखते हैं, हमें घात लिखना है इन सभी में। तो ये है x का 3 घात प्लस x माइनस, यहाँ पे सॉरी ऐसे लिखो, x 3 घात प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है। दूसरा देखते हैं, इसी के 5वां का दूसरा प्रश्न एक और ले लेते हैं, ठीक है। ये 5वां का दूसरा देख लेते हैं। ये हो गया y का 9 घात माइनस 3y 7 प्लस 3/2 y स्क्वायर प्लस 4, ये हो गया। अब हमें क्या करना है यहाँ पे आप देखो कि हमें इसमें निकालना है, बहुपदों में से प्रत्येक का घात निकालना है। तो यहाँ पे कह दिया है प्रत्येक का घात, तो आप प्रत्येक का घात कह दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि कभी भी घात बोले या प्रत्येक का घात के बहुपद का घात बताइए कहेगा, तो आप सिर्फ सबसे बड़ी संख्या देखना, घात में सबसे बड़ी संख्या कौन सा है। तो देखो यहाँ पे देखते आ रहे हैं हम लोग y के साथ कौन सा सबसे बड़ी संख्या लगे, यहाँ पे देखो 9। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका जो आंसर होगा वो 9 होगा, क्योंकि बहुपद का घात क्या हो गया, यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या जो होगा वही उसका घात होता है। और यहाँ पे देखो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 3। तो क्या हो गया, यहाँ पे 3 आंसर आ गया और यहाँ पे 9 आंसर आ गया। अब प्रश्न क्रमांक 6 जो है उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। बाकी प्रश्न जो है, प्रश्न क्रमांक 5 के सभी प्रश्न को ऐसे ही बनाना है। और प्रश्न क्रमांक 6 में आते हैं, निम्नलिखित बहुपद में से अचर रैखिक भी बताना है, द्विघाती बताना है, और त्रिघाती बहुपदों को छांटिए कह रहा है। तो ये प्रश्न आप बना के देख लेना, ये बहुत आसान है। जैसे जैसे मैंने यहाँ पे बताया हूँ सेम वैसे ही बनेगा, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। तो ये प्रश्नावली 4.1 कंप्लीट हो गया। अब आगे देखेंगे प्रश्नावली 4.2 को।